एक ऐसी कंपनी जो हर महीने करोड़ ऑफ रुपीस का लॉस ब्लीड कर रही थी और एकदम डूबने की कगार पे थी। 50 करोड़ का कमिटमेंट मैं कर चुका हूं। ऐसे सिचुएशंस में लोग कैरिड अवे हो जाते हैं। कमिट पे कमिट करे जा रहे हैं। उस कंपनी ने एक ऐसा कमबैक किया कि पूरे इंडियन ज्वेलरी मार्केट में तबाही मच गई। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का ये वन ऑफ द बिगेस्ट कमबैक कहलाया। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ CaratLane, जो कि एक प्रोमिनेंट इंडियन ज्वेलरी ई कॉमर्स ब्रांड है। जरा सोचिए, अगर आप इंटरनेट पर बैठकर हीरे खरीद पाएं और वो भी सर्टिफिकेट के साथ। and is a pioneer of online jewelry retail in India. इस कहानी की शुरुआत होती है CaratLane के फाउंडर मिथुन सचेती से, जो एक ऐसी मारवाड़ी फैमिली से हैं जिनकी प्रीवियस 3 जनरेशन ज्वेलरी बिजनेस करती आ रहे हैं। मिथुन के फादर की मुंबई शहर के अंदर जयपुर जेम्स नाम की एक ज्वेलरी शॉप थी। बहुत ही यंग एज से मिथुन ज्वेलरी बिजनेस को देखते आ रहे थे एंड ही लर्न अ लॉट अबाउट इंडस्ट्रीज नुआंसेस ऑलरेडी। फिर उन्होंने जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से जेमोलॉजी की पढ़ाई करी, बेसिकली जेमस्टोन्स के बारे में पढ़ा एंड देन मुंबई वापस आकर उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। बट मिथुन वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड ही वॉन्टेड टू मेक समथिंग बिग। वो इंडियन ज्वेलरी मार्केट में कुछ डिफरेंट ही करना चाहते थे। ये बात हो रही है भाई साहब 2007 की, जब एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था, जो अपने स्लीक डिजाइन और टच स्क्रीन की वजह से क्विकली एक सेंसेशन बन गया था। मीनवाइल उस टाइम पर इंडिया के अंदर ई कॉमर्स बहुत ही ज्यादा रैपिडली बढ़ रहा था। फ्लिपकार्ट बुक्स के साथ साथ और भी एसेंशियल आइटम्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर देता है। ई कॉमर्स वॉज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड इन इंडिया। एक दिन मिथुन अपने ज्वेलरी स्टोर पर बैठे हुए थे, तब उन्हें ये आइडिया आया कि जब बुक्स, क्लॉथ्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब कुछ ऑनलाइन बिक रहा है तो क्यों ना मैं ज्वेलरी की भी ऑनलाइन शॉपिंग करवा दूं। एंड दैट्स हाउ CaratLane वाज फाउंडेड। हियर सचेती नीडेड हेल्प फ्रॉम अ टेकी गाय जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने में उनकी हेल्प करे। और यहाँ पर एंट्री होती है उनके को फाउंडर्स श्रीनिवास गोपालन और अनीश आनंद की, और इस ट्रायो ने बिल्ड किया एक ऐसा ब्रांड जिसने इंडियन ज्वेलरी मार्केट को डिसरप्ट करके रख दिया। 2010 में इन लोगों ने CaratLane का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अर्ली इन द बिजनेस CaratLane ने पहले ही फिगर आउट कर लिया था कि इंडिया के अंदर गोल्ड का एक बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट है, एज गोल्ड का प्राइस हमेशा से ही सभी के लिए ट्रांसपेरेंट रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्जिन काफी ज्यादा लो हो जाते हैं। सिर्फ हायर मेकिंग चार्जेस से ही यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। एंड सचेती वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस मॉडल। इसीलिए CaratLane ने डिसाइड किया कि वो गोल्ड ज्वेलरी पर फोकस ना करके डायमंड ज्वेलरी पर फोकस करेंगे। डायमंड ज्वेलरीज हैव हायर मार्जिन और वो एक लग्जरी आइटम की तरह मार्केट भी किया जा सकता है। एंड एज वी नो, इंडिया के अंदर वुमेन्स जस्ट लव ज्वेलरी, बट द प्रॉब्लम इज वो हर दिन इन ज्वेलरीज को पहन नहीं सकती। इन ज्वेलरीज को उन्हें किसी बैंक लॉकर या सेफ में रखना पड़ता है। इट्स लाइक हैविंग अ स्पोर्ट्स कार बट यू कांट ड्राइव इट एवरी डे लॉन्ग। CaratLane ने इसी गैप को ढूंढा एंड दे ऑफर्ड हाई क्वालिटी ज्वेलरी एट लोअर प्राइसेस, जिन्हें आप हर रोज पहनकर घूम सकते हो। इंडियंस CaratLane की ज्वेलरीज बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे क्योंकि वो स्टाइलिश थी, अफोर्डेबल थी। CaratLane ने मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, इन सब में रह रही 22 से 50 साल तक की अपर मिडिल क्लास फैमिली की फीमेल्स को टारगेट करना शुरू किया। CaratLane ने 2011 में सीरीज ए फंडिंग के थ्रू इन्वेस्टर्स से $6 मिलियन रेस किए। फिर 2012 और 2013 में दे रेज अनदर $6 मिलियन इन सीरीज बी फंडिंग राउंड एंड $15 मिलियन इन अनदर सीरीज सी राउंड। इन्वेस्टर्स का CaratLane पर ट्रस्ट बढ़ रहा था। उस टाइम पर इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर था टाइगर ग्लोबल। इस फंडिंग से CaratLane ने अपने टेक पर, अपने मोबाइल प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट किया। CaratLane ने ही दुनिया का सबसे पहला वर्चुअल ज्वेलरी ट्राई ऑन ऐप लॉन्च किया था ताकि कस्टमर्स को और भी ज्यादा एंगेजिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस मिले। बेसिकली आप वर्चुअली ज्वेलरीज पहन सकते हो और डिसाइड कर सकते हो व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। जस्ट लाइक हम लेंसकार्ट में चश्मे ट्राई करते हैं। इंडिया का इंटरनेट इकोसिस्टम बढ़ रहा था, लोग धीरे धीरे ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट ले रहे थे और वहीं CaratLane की 300% से ग्रोथ हो रही थी। ऑनलाइन के साथ साथ CaratLane ने अब अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस बढ़ानी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे भी थे जो वर्चुअली नहीं फिजिकली ज्वेलरीज को देखना प्रेफर करते थे। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई जैसी सिटीज में CaratLane ने अपने ऑफलाइन स्टोर शुरू किए। एट दिस पॉइंट CaratLane रिपोर्टेड अ ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू ऑफ $50 मिलियन
डॉलर्स। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू का मतलब अगर आपने ऑनलाइन अपना कुछ माल बेचा, उसको बेचकर जितना भी पैसा आपके पास आया उसे कहते हैं ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए अगर एक कंपनी ऑनलाइन 15 नोटबुक्स बेचती है एट अ प्राइस ऑफ $10 पर नोटबुक, तो यहां पर उसकी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू हो जाती है $150। सिंपल। कैरेट लेन के सामने कुछ बड़े कॉम्पिटिटर्स भी थे जैसे ब्लू स्टोन, वॉयला, जिनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स से ऑफर करने के लिए, इंक्लूडिंग ब्राइडल, एथनिक एंड कंटेम्पररी डायमंड ज्वेलरी। ब्लू स्टोन, वॉयला जैसे कॉम्पिटिटर्स से लड़ने के लिए कैरेट लेन रेज्ड अनदर सीरीज डी फंडिंग राउंड ऑफ $31 मिलियन, जिसके बाद उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। कैरेट लेन पार्टनर्ड अप विद Amazon एंड फ्लिपकार्ट ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस तक रीच आउट कर पाए और कस्टमर्स को फास्ट एंड रिलायबल डिलीवरी भी मिले, क्योंकि उस टाइम पर ना Amazon, फ्लिपकार्ट अपनी फास्ट डिलीवरी के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में थे। कैरेट लेन वाज बैंग ऑन, वो एक ग्रोथ फेज में चल रहे थे, बट चीजें यहां पर बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। इन द एंड ऑफ 2016 पूरी ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में एक मेजर स्लो डाउन देखने को मिलता है। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट कैश बर्न कर रही थी। Carrot Lane also posted a loss of 63 crore rupees despite generating a revenue of 141 crores in financial year 2016. कस्टमर्स की नजरों में Carrot Lane अब तक कोई एक वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड नहीं बना था, क्योंकि बिग चंक ऑफ कस्टमर्स अब भी हेजिटेट करते थे ऑनलाइन ज्वेलरीज परचेज करना और कस्टमर्स के घर जाकर उन्हें ज्वेलरी दिखाना फिर वो परचेज करें। दिस वाज वे टू एक्सपेंसिव, क्योंकि इंडियंस अभी सिर्फ बेबी स्टेप्स ही ले रहे थे ई कॉमर्स को अडॉप्ट करने में, तो ऑनलाइन ज्वेलरी को परचेज करना ठीक नहीं लगता था। इंस्टेड वो खुद फिजिकली जाकर स्टोर्स पर ज्वेलरी को चेक करें। और मिथुन सचेती फिजिटल मॉडल चाहते थे कि डिजिटल प्रेजेंस के साथ साथ उनकी फिजिकल प्रेजेंस भी रहे। इसीलिए कैरेट लेन को अपने ऑफलाइन स्टोर्स बढ़ाने थे ताकि वो दुनिया की नजरों में एक ट्रस्टेबल ब्रांड बने। लेकिन उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर टाइगर ग्लोबल नहीं मान रहा था। उनके अकॉर्डिंग स्टोर्स एक्सपेंशन वाली स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी। टाइगर ग्लोबल अपने स्टेक्स बेचकर यहाँ पर एग्जिट लेना चाहते थे और यहाँ पर एंट्री होती है रतन टाटा की कंपनी टाइटन की। टाइगर ग्लोबल अपने सारे स्टेक्स टाइटन कंपनी को सेल कर देता है और टाइटन कैरेट लेन का 65% स्टेक परचेज कर लेती है, बीइंग द मेजर स्टेक होल्डर। टाइटन के इन्वेस्ट करने के बाद तो मानो कैरेट लेन की पूरी कुंडली ही बदल गई। टाइटन के आने के बाद टू मेजर थिंग हैपेंड दैट मेड कैरेट लेन a 17,000 crores ब्रांड। नंबर 1 इज ट्रस्ट। एस टाटास जहां पर भी आ जाते हैं लोगों का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो देखो, हम इंडियन कंज्यूमर्स जो होते हैं ना, वो अपने फैमिली ज्वेलर्स से काफी ज्यादा लॉयल होते हैं। किसी के घर की शादी हो, दिवाली हो, हम अपने ट्रस्टेड ज्वेलर के पास से ही ऑर्नामेंट्स परचेज करते हैं, जैसे मालू ज्वेलर्स, गुप्ता ज्वेलर्स, शर्मा ज्वेलर्स, शाउट आउट टू माय फ्रेंड हर्ष ज्वेलर्स। क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री को यही हाई स्ट्रीट रिटेलर्स, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेस डोमिनेट करते हैं और वही एंटिटीज लाइक तनिष्क, पीसी ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स सिर्फ 30% ही मार्केट को कैप्चर कर पाए हैं। इंडिया में लोग कुछ भी खरीदने से पहले 2 बार सोचते हैं और जब एक्सपेंसिव ज्वेलरी की बात हो तो भाई ट्रस्ट प्लेज अ वाइटल रोल। दैट्स वेयर कैरेट लेन के लिए गेम बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि टाइटन के एक्विजिशन के बाद कैरेट लेन के पास आ चुका है टाटास का ट्रस्ट। इवन पता है कैरेट लेन की अब एडवर्टीजमेंट्स कैसी होती हैं। कैरेट लेन के फिजिकल स्टोर्स में लिखा होता है अ तनिष्क पार्टनरशिप। These are master stroke lines जो चेरी ऑन द केक हैं। टाइटन के आने के बाद कैरेट लेन ऑल्सो प्रोवाइडेड सर्विसेज लाइक ट्राई एट होम फॉर फ्री, 30-day मनी बैक, लाइफ टाइम एक्सचेंज गारंटी एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस। और वहीं उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर ब्लू स्टोन, जिसको इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट वीसी एक्सेल से फंडिंग मिली थी, वो कहीं ना कहीं गेम में पीछे रह गया। एंड देन सेकंड थिंग वाज कैरेट लेन मार्जिन्स का किंग है। तो देखो, इंडिया में ना मोस्टली ज्वेलर्स की इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई होती है, क्योंकि उन्हें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजाइन की ज्वेलरी रखनी पड़ती है अपने कस्टमर्स को दिखाने के लिए, और फाइनल प्रोडक्ट बनने में भी टाइम लगता है, तो एक सेफ्टी स्टॉक भी उन्हें रखना ही पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। एंड दैट्स द प्लेस कैरेट लेन बीट दीज टिपिकल रिटेलर्स। कैरेट लेन की इन्वेंट्री कॉस्ट है 0। कैरेट लेन का 4000 डायमंड वेंडर्स का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है अक्रॉस इंडिया, इजराइल, न्यूयॉर्क एंड बेल्जियम। फिर इनके पास खुद का एक बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है जहां पर ये अपनी सिंपल बट मॉडर्न डायमंड ज्वेलरीज डिजाइन करते हैं। फिर कैरेट लेन डेल मॉडल पर भी चलता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग तभी स्टार्ट होगी जब ऑर्डर प्लेस होगा, जिसकी वजह से कैरेट लेन का इन्वेंट्री कॉस्ट का खर्चा हो जाता है 0 और वो इसमें 34% तक का मार्जिन सेव कर लेते हैं कंपेयर टू द ट्रेडिशनल ज्वेलर्स। यही सेम स्ट्रैटेजी ब्लू लाइन ने भी यूज की थी, जो कि एक अमेरिकन ऑनलाइन ई कॉमर्स ज्वेलरी ब्रांड है। मिथुन सचेती का विजन पहले से ही क्लियर था, कैरेट लेन को एक इंडियन ज्वेलरी लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना चाहते थे।
एक नए इंडिया के लिए, यंगस्टर्स के लिए। वो चाहते थे सिर्फ शादियों में ही नहीं, उनकी ज्वेलरीज हर छोटे बड़े ओकेजन्स में यूज हो, जैसे बर्थडेज, एनिवर्सरीज, फैमिली फंक्शंस लाइक रक्षाबंधन एटसेट्रा। एंड यू वोंट बिलीव, नॉर्मली ज्वेलर्स का रिपीट कस्टमर रेट होता है एवरेज 4%, और वहीं कैरेट लेन का रिपीट कस्टमर रेट है 25%, विच इज माइंड ब्लोइंग। कैरेट लेन का फंडा बहुत ही सिंपल था, मेक द बैरियर टू एंट्री सुपर लो, यानी कि ज्वेलरीज इतनी अफोर्डेबल प्राइसेस में बेचो कि कस्टमर्स को ओवरथिंक करने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे कि तनिष्क का एवरेज सेलिंग प्राइस है 1.5 लाख रुपीस, और वहीं कैरेट लेन का एवरेज सेलिंग प्राइस है सिर्फ 25,000 रुपीस। नंबर 2, कन्विंस द इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ द हाउस। हमारी इंडियन फैमिलीज में सबसे ज्यादा ज्वेलरीज की बात करती हैं हमारी मदर्स, लेकिन अब एक ऐसा जनरेशन शिफ्ट आ गया है कि ज्वेलरी को परचेज करने के लिए सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं यंग डॉटर्स। अब बस उनको कन्विंस करना है। नंबर 3, लेट द इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस अदर्स इन द फैमिली। फिर यही यंग फीमेल्स जो कैरेट लेन की प्राइम टारगेट ऑडियंस है, वो अपने फैमिली मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे ज्वेलरी परचेज करने के लिए। एंड नंबर 4, अपसेल देम ऑन द नेक्स्ट विजिट। मोस्टली जब कस्टमर्स इंप्रेस होते हैं तो वो रिपीट कस्टमर बन जाते हैं, और नेक्स्ट विजिट में वो महंगे सेगमेंट वाले प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं, जिससे अल्टीमेटली कैरेट लेन बिग फैट रेवेन्यू बनाता है। These are the financials of Carrot Lane from FY16 to FY 2023. Extremely bullish growth. Last 2 financial years की अगर बात करें, FY 22 में Carrot Lane made a mind-boggling revenue of 1257 crore rupees with a profit of 99 crores. And in FY 23, the revenue was mammoth 2132 crore rupees with a net profit of 170 crores. बाय द डेट इंडिया के अंदर कैरेट लेन के 250 प्लस फिजिकल रिटेल स्टोर्स हो चुके हैं, और आगे चलकर अब ये इंडस्ट्री और भी ज्यादा ग्रो करने वाली है। इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि टाइटन के एक बड़े क्राउन एम्पायर में कैरेट लेन उनका सबसे बड़ा डायमंड है। What do you guys think? Please नीचे comment down your opinions. And with this said, thank you so much for watching this video. If you are new to my channel, please consider subscribing it and checking out my previous content as well. And I'll see you in the